नमस्कार दोस्तों। आज नागपुर में हिंसक उपद्रव हुआ और काफ़ी चीज़ों को हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। यह सब सिर्फ औरंगज़ेब की मज़ार के नाम पर हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अ, एक पर्टिकुलर समुदाय के भी विशिष्ट लोग इस प्रकार के मुद्दों को हवा देते हैं और उनके जो समूह के लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नागपुर के उपद्रव में देखा जा रहा है कि यह सारा मसला इस बात से उठा कि एक धर्म विशेष की एक रिलीजियस बुक जो है उसको जलाने की अफवाह फैलाई गई। अब यह पहले तो यह अफ़वाह थी। इसके बाद कुछ लोग इकट्ठा शुरू हो गए एक पर्टिकुलर चौराहे पर, और फिर वही चीज़ जो है बढ़ते हुए पूरी हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो प्रश्न यह आता है कि इन लोगों को किसने हुक्म दिया इकट्ठा होने का? नेचुरली इसके अंदर जो देश के हम सभी जानते हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है और कौन सा वर्ग किसको उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक पर्टिकुलर जो वर्ग विशेष है उसके कुछ खास नेता है जो ये काम भली भांति जानते हैं, और उनके कहने पर ही इस प्रकार के उपद्रव होते हैं। तो यह सारा खेल जो हो रहा है, औरंगजेब के नाम पे राजनीति हो रही है। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है। औरंगजेब निश्चित ही एक क्रूर शासक था और इसमें हमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। यह बात अलग है कि उसकी कब्र का क्या किया जाए, इस पर बैठ के विचार करना चाहिए। लेकिन औरंगजेब को रोमांटिसाइज किया जाए या उसकी प्रशंसा की जाए, यह तो निश्चित गलत है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी जो है इस औरंगजेब और या मुगलई काल से बाहर नहीं आ पाए हैं। उन्हें यह जानना आवश्यक है कि अब जो है हम 20वीं सदी में हैं, और इस प्रकार की वक्तव्य और पुराने जो क्रूर शासक है उनकी प्रशंसा शोभा नहीं देती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट must take a strict action and not only limit its interrogation to this Nagpur Hinsa violence, but try to expand and find out who are the people which do repeatedly such acts. चाहे वो संभल में हो, चाहे वो आपके मेरठ में हो, चाहे वो आपके नागपुर में हो। तो यह सब एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष और उसके कुछ उससे जुड़े हुए कुछ जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, उनकी यह चाल दिखाई देती है। तो इस पर गवर्नमेंट को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए।